हम्म। पॉलिटी, हाँ, आज हम पॉलिटी का देखेंगे। शुरुआत से ही देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से, कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। जैसे अगर दिक्कत हो रही थी पॉलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं राज व्यवस्था। ठीक है। इस पे जब सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर कुछ भी हम पढ़ेंगे, जैसे फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर डीपीएसपी होता है, राज्य की नीति नीतिगत तत्व, थोड़े बहुत सुने होंगे। कुछ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं। चुनाव आयोग एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये इनको पढ़ना होगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। हालांकि बहुत भी है, फिर संसद है, राष्ट्रपति है, ये सब पढ़ना ही है इसके अंदर हमें। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। इसमें संविधान संशोधन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा एंड में। ठीक है। तो ऐसे ही करके इसमें बहुत सारे जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं वो अमूमन ज़्यादातर संविधान में से लिए गए हैं। ठीक है, हमारे पास एक संविधान है, उसकी एक प्रस्तावना है। ठीक, सबसे पहले प्रस्तावना, तो प्रस्तावना भी हमें इसमें पढ़नी ही पड़ेगी, प्रियम्बल बोलते हैं। तो संविधान एक किताब है, उसके अंदर सबसे पहले बनने प्रस्तावना लिखी हुई है। उसमें हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, ऐसे करके प्रस्तावना लिखी हुई है। तो प्रस्तावना के बाद में ये सब भाग हैं संविधान के, संविधान में भाग बने हुए हैं। भाग के अंदर अध्याय हैं, आर्टिकल्स, अनुच्छेद वगैरह हैं। तो अनुच्छेद के फिर अनुच्छेद के भी खंड उपखंड हैं आगे। तो ये सब टॉपिक उसके अंदर हैं, ऐसे बहुत सारे। और फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो संविधान के इतर हैं, संविधान से अलग हैं, वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन मोटा मोटा हमें क्या है कि इनका आइडिया हमें सब कुछ होना चाहिए। इनके अलावा भी बहुत चीज़ें। तो संविधान जो है, ठीक है, तो संविधान में ऐसे करके भाग हैं। भाग यहाँ पर, फिर उनके नाम होंगे, भाग के क्या नाम है, और कुछ अनुच्छेद हैं, कौन अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है उसमें अनुच्छेद। ठीक है, तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, उसको थोड़ा एक बार नोट कर लो। सबसे पहले कि आपको आइडिया होना चाहिए कि हम अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, तो संविधान के कौन से भाग में है वो, और उसके अनुच्छेद, हमारे आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं, हमें ये सब पता होना चाहिए। तभी हम आइडिया लगा पाएंगे कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। और फिर जब डिटेल में फंडामेंटल राइट को अंदर पढ़ेंगे तो और क्लियर होगी फंडामेंटल है क्या। ठीक है ना। तो मैं ऐसे बस बोल देना, हेडिंग बना लो यहाँ पे, ऐसे संविधान ऐसे लिख लिया। ये आपकी मेन कॉपी के ऊपर नाम पड़ जाएगा, ये बीच में ऐसे लिख दिया संविधान, एक हेडिंग बना के। इस संविधान के जो भाग हैं, यहाँ भाग की आप संख्या लिखोगे। ठीक है, लिखो लिखो, और यहाँ नाम, फिर अनुच्छेद, क्या नाम है उसका। ये वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा रखना, नाम वाला। ठीक है, भाग में तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके पड़ेगा, लेकिन 4 के बाद 4 ए भी आता है, नाम में अलग बड़ा सा लिखना। उसके बाद अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं बस बोलता जा रहा हूँ। भाग 1 होगा, ठीक, भाग 1, उसका नाम लिखो। भाग 1 डाला। जैसे तो पूछेंगे कि भाग 1 में क्या आता है, तो संघ और उसका क्षेत्र, संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, ये पहले भाग का नाम हुआ। मतलब संविधान में भाग बने हुए, जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं, इंडेक्स होता है, इंडेक्स में लिखा होता है कि पहले चैप्टर का नाम और पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिखा होता है। तो पेज नंबर जगह आप अनुच्छेद यहाँ ध्यान रखो कि इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं। और ये पहला एक तरीके से अध्याय मानो, हालांकि इसके अंदर, भाग के अंदर कई अध्याय होंगे। ये भाग है, इसके भाग के अंदर अध्याय होंगे। भाग 1, जैसे इकाई पढ़ते हैं ना, इकाई 1, उसके अंदर 3-4 अध्याय बन गए, इंडेक्स किताब में देखते हैं। फिर इकाई 2, उसके अंदर अध्याय आते हैं। तो ये वही है कि भाग 1, इसके अंदर अध्याय होते हैं, उस अध्याय के अंदर अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद के खंड होते हैं, खंड के उपखंड होते हैं, वो जिसमें होता है उसमें विस्तार होगा। बाकी ये भाग 1 हो गया, संघ और उसका क्षेत्र। इसका आर्टिकल कुछ पता है कहाँ से कहाँ तक है। 1 से अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक। फिर दूसरा लिखो, भाग 2, ये नाम वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा छोड़ना एरिया। ठीक है, दूसरा में क्या लिखोगे, नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता।
ठीक है, इसका आर्टिकल लिखोगे कहाँ से लिखोगे, 5 से 11, मतलब अनुच्छेद कैसे, जैसे अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 ऐसे करके होगा। अनुच्छेद को शॉर्ट में हिंदी में ऐसे लिखते हैं अनु करके, ठीक है, और ये लगा देते हैं बाद में अनुच्छेद 1 ऐसे लिख दिया, और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आर्टिकल को ART लिख दिया, डॉट लगा दिया, आर्टिकल 1, ठीक है, ऐसे करके शॉर्ट में कहीं भी लिखा मिल जाएगा तो अलग बात है। तो ये 1 से 4 हो गया, वो कहाँ से हो गया, 5 से 11, ठीक। बाकी हम इसको विस्तार में और देखेंगे। 5 के बाद में भी आर्टिकल बीच बीच में कई बार किसी के आगे A कैपिटल लेटर में A लिखा मिलेगा, B लिखा मिलेगा। फिर भाग 3 में लिखो, भाग 3 में मूल अधिकार। हालांकि सब नेट से भी सर्च मार सकते हो, नेट पे मारो संविधान का पूरा निकल जाएगा, लेकिन बात यह है कि आपको लिखोगे तो अपने आप से याद हो जाएगा मूल अधिकार, क्योंकि संविधान के पहले इस पर आपके कॉपी पे लिखा ही होना चाहिए ताकि आपको याद हो हम किस भाग की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको पता हो क्या अरे ये तो हमें पता है, तो बस लिखते चले जाओ और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। मौलिक मूल अधिकार, इसको मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। मौलिक और मूल की बात दोनों पे एक ही आएगा, ठीक। कहीं पे मौलिक लिखा मिल जाएगा और कहीं पे मूल लिखा मिल जाएगा। मौलिक या मूल अधिकार, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिटीजनशिप, ठीक। इसकी इंग्लिश इतनी जरूरत नहीं है, नागरिकता और सिटीजनशिप समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको ना शॉर्ट फॉर्म में कई बार FR लिखा मिल जाता है। FR अगर कहीं भी लिखा मिल जाता है, FR का मतलब क्या हो गया, फंडामेंटल राइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस है FR नाम से ऐसे करके। तो जिनकी शॉर्ट फॉर्म चल रही है तो उनको आप ऐसे लिखते रहो, उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, फंडामेंटल राइट्स FR। इसके आर्टिकल कहाँ से होंगे, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। समझ में आ रहा है क्या वो हम लोग क्या बोल रहे हैं। अब आर्टिकल भाग लिखोगे, भाग 4। भाग 4 में क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। जैसे मेरा बोर्ड भर जाएगा तो मैं बोलता रहूँगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिखें, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब ये बताना चाह रहे हैं इसमें बात होगी कि राज्य कैसी नीतियाँ बनाएगा, तो उसके निदेशक, उसको निर्देश किया जाएगा राज्य को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए, तो उसके बारे में इसमें इसको इंग्लिश में लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव लिख दूँ इंग्लिश में भी, डायरेक्टिव आपकी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, स्टेट पॉलिसीज। 12 से 35 तक होगा उसके आर्टिकल, और इसका आर्टिकल कहाँ से होंगे, 36 से 51। ये तो ध्यान है, उसके आगे बढ़ते रहेंगे, हम एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत ज़्यादा हमें करना नहीं है। 36 से आर्टिकल 36 से 51 तक। 5 में लिखोगे क्या आप, 5 में से पहले एक ध्यान रखो कि भाग 4A आएगा, ठीक है ना। 4A में क्या आ जाएंगे, मौलिक कर्तव्य। 4A देखो, ये अब जहाँ अब A लिखा कहीं पे मिलेगा, इसका मतलब है संविधान में संशोधन किया गया था, पहले ये नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। जैसे जिसके आगे A लिखा मिल जाए, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, तो इसका मतलब है सब संविधान, मूल संविधान बना था। हम जब उसमें हिस्ट्री में देखते हुए चलेंगे, पॉलिटी में भी समझेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आगे, मॉडर्न हिस्ट्री आते तब एक संविधान सभा बैठेगी, वो संविधान बनाएगी, तो हम उसमें देखेंगे। तो उस टाइम मूल संविधान में 4 था, 4 के बाद 5 था सीधे, ठीक है। उस टाइम 4A बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन, तो इसलिए A का मतलब, B का मतलब, कैपिटल A कैपिटल B का मतलब, स्मॉल a स्मॉल b कहीं मिलेगा, इसका मतलब वो उसी का पार्ट है, वो वहाँ पे उस टाइम करा, हाँ वो पहले से ही है, ठीक है। और यहाँ पर ये 4A हो गया, इसमें लिखोगे मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य बाद आएगी, ठीक है, कर्तव्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं FD, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका आर्टिकल क्या है कि ये 51 है, तो ये जोड़ा गया होगा, तो 51A, ठीक, 51A इसका आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंदर शुरुआत में जब जोड़ा गया था तब 10 जोड़ी गई थी, ठीक है। 10 मतलब हमारे मौलिक कर्तव्य, हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य, जैसे कि हमारे लिए जो हम अधिकार मिलेंगे देश के अंदर रहने के लिए, हमारी भी कुछ ड्यूटी है देश के प्रति। तो जैसे क्या कि राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करना, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें से आते हैं। तो ऐसे 10 ड्यूटियाँ जोड़ी गई थी, ऐसे 10 हमारे कर्तव्य जोड़े गए थे। शुरुआत जब ये जोड़ा गया
तब शुरुआत में जब जोड़ा गया तो उसमें 10 जुड़े थे, फिर से आया कि अरे एक और जुड़ना चाहिए, तो एक और जुड़ा, तो टोटल अब हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ठीक है, अगर चाहे ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पे 11। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि आर्टिकल है, मत लिखो चाहे, तो कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये पूरा आर्टिकल ऐसे 51 11, इसकी ब्रैकेट नीचे लिख लेना 11 कर्तव्य। हाँ ABCD ऐसे होगा, ABCDEFG। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल लिखो, उसके अंदर आर्टिकल तो वो 51A आर्टिकल कहलाएगा, उसके अंदर ABCDEFGHIJK। हाँ, तो आर्टिकल 51A। अब अगला लिखो, मैं बोलता हूँ डायरेक्टली। 5 में लिखोगे संघ। 5 में क्या लिखोगे? संघ। हाँ संघ, मतलब इसको इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं, यूनियन, UNION, यूनियन। जो केंद्र सरकार है ना, उसको केंद्र, इसमें संविधान में केंद्र शब्द ज़्यादा मिलता नहीं, यहाँ मिलेगा संविधान में संघ शब्द, संघ सरकार। संघ मतलब ओनली संघ लिखोगे इसमें। 5 में लिखा ना आपने संघ ऐसे करके, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? यूनियन। और छठा क्या लिखोगे? नहीं, अपने इसके अंदर आर्टिकल लिखोगे। आर्टिकल इसके कहाँ से होंगे? वो 51 से थे। ठीक है, फिर 52 से होंगे। एक आर्टिकल कट भी गया था। देखो ऐसा था कि जैसे संविधान में कोई चीज़ हम बनाते हैं तो हमें लगता है बाद में कुछ जोड़ने के लिए, तो हमने जोड़ा भी बाद में। ठीक है, अब हमें लगता है कि ये हटाना चाहिए तो हमने हटाया भी है बाद में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसके आर्टिकल हो जाएंगे 52 से लेके 151 तक होने चाहिए। 51 एक आर्टिकल, जैसे एक 5वां संघ लिखा हमने, छठा कौन सा लिखेंगे? राज्य। तो इसके लिखोगे 52 से लेके 151 तक। फिर हम बताएंगे काटने वाले आर्टिकल कौन कौन से, वो काटे जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग लिखते रहें डायरेक्टली, मतलब आपने ऐसे लिखा ना, जैसे आर्टिकल कहाँ से 12 से 35 लिखा, मैं ये लिखा, फिर 36 से 51 हो गए। ठीक है, 51A हो गया। इसके बाद लिखो 52 से 151 तक। हाँ, 52 से 151 तक लिखो। और अगला फिर भाग लिखो राज्य, 6 वाला राज्य। ठीक है, इसके आर्टिकल लिखो राज्य के 152 से लेके 237, 152 से लेके 237। जैसे आपने लिखा ना ऐसे करके संघ लिखा, उसके बाद राज्य लिखा, राज्य का आर्टिकल लिखा 252 से लेके 152 से लेके 237 तक। अब इसके बाद में ये कौन सा लिखा? 5वां लिखा ना ये भाग, ये छठा लिखा। इसके बाद में जो भाग था एक 7 भाग। ठीक है, तो वो राज्य के बारे में भाग बी था। ठीक है, राज्य का भाग बी था, भाग बी, पार्ट बी या भाग आ और भाग लिखते हैं अ ब करके। तो ये राज्य का भाग था, ये इसी का भाग, यानी यहाँ पे ऐसे लिखा था राज्य और भाग बी। ठीक, इसका आर्टिकल 238 था, ये था बोल रहा हूँ मैं। तो ये क्या करा, अब बाद में संविधान संशोधन करके इसको पार्ट को हटा दिया गया, तो आर्टिकल भी खत्म हो गया। तो आप संविधान पढ़ोगे, अब कोई नया संविधान छपा है तो उसको पढ़ोगे, उसमें देखोगे तो 5 भाग मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, उसके बाद डायरेक्टली आपको 8 मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने एक वो फैन ऑफ कर देना, 1 2 3 4 के बाद 4A। ठीक है, 4A मिलेगा, उसके बाद 5, फिर 6, फिर डायरेक्टली 8 मिलेगा। मैंने लिखवा दिया है, आप ऐसे लिख लो। 7वां मतलब 6 लिखा राज्य, राज्य का आर्टिकल 152 237, फिर 7 लिखो राज्य भाग बी 238 लिखो। इसको ऐसे करके क्रॉस मार दो, यहाँ पे कट्टुम का निशान लगा दो। इसका मतलब है कि हटा दिया गया है। ठीक है, याद रखो इसे भी, समझ में। ऐसा कोई कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि हटा दिया गया है, नहीं हटाया भाग को है या नहीं है, तो बस ध्यान रखने में हमें पता तो होना ही चाहिए। डायरेक्टली मैं लिखवा दूँ 6 के बाद 8, तो आप लोग सोचो 7 क्या है, 7 भैया 7, तो इस वजह से 7 ये था। 8 में फिर लिखो ठीक। 8वां क्या लिखोगे? संघ राज्य क्षेत्र, संघ डैश लगा के राज्य क्षेत्र, मतलब है यूटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं यूटी, इसे यूटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो यूटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होंगे? वो 238 कट गया, ये 239 से लेके लिखो, 239 से लेके 242 तक, 239 से लेके 239 से 242, 242। ठीक है, अगला भाग लिखो, भाग कौन सा आएगा? 10 आएगा, 9 आएगा? 9, तो भाग 9 में लिखो पंचायत।
ठीक है। पंचायत में 9 भाग 9 में क्या आएंगे, पंचायत। ठीक, पंचायत का आर्टिकल वो 242 हो गए, 243 से लेके 243 ओ, मतलब क्या देखो 243, ठीक है, 243 से लेके 243 ओ बनाना, ओ जीरो मत बनाना, ये 2430 न लगने लगे, इसको चाहे ओ लिख लेना ऊपर ऐसे करके, ओ करके कुछ भी लिख लेना, ठीक है। ये ओ है ABCD वाला ओ, जीरो तो ऐसे बनाते लोग, जीरो ऐसे नहीं बनाते, ओ ऐसे बना देते हैं, ठीक है। जैसे भी ध्यान रखो ये क्या है, इसके बाद आर्टिकल 243 आएगा, 243 ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर 243 सी, 243 डी, ऐसे करके चलते चलते ओ तक पहुंचेंगे, ठीक। ओ कितने नंबर पे आता है, ABCD 15 नंबर पे, ठीक है। तो ऐसे 15 आर्टिकल इसके ये ध्यान रख लो, और 16वां आर्टिकल 243 ऐसे हो जाएगा, बाकी उसके अंदर तो और होंगे। तो ये कौन सा लिखा था मैं, भाग 9 लिखा था, ठीक है। 9 में पंचायत लिखा था, और पंचायत का आर्टिकल लिखा था 243 से लेके 243 ओ। अब 9A, भाग 9A, 9A में कौन सा आएगा, देखो हमने भाग जोड़ा है, 9 पंचायत था उसमें, और हमने 9A एक भाग जोड़ा है, ठीक है। नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, इसमें लिखो पंचायत 240 से 243 ओ, हाँ इधर ले लो एक बार नीचे, यहाँ पे लिखूँ 200 नहीं बताने के लिए, सॉरी, हाँ 243 से खत्म, यहाँ से इरेज करना पड़ेगा बार बार ना, तो 243 ओ, ठीक है। अब ये हो जाएगा 243 ओ तक तो हो गया, अब पी से लेके 243 पी से लेके 243 जेड जी, ये भी समझाएंगे क्या है, पहले लिख लो 243 जेड जी, ये हमने लिखा नगर पालिका के लिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे 9B, कैपिटल बी बनाना है, ये कैपिटल A कैपिटल बी, सहकारी समितियां, सहकारी समिति, ठीक, सहकारी समिति ZH से ZT तक, मतलब 243 ZH, 243 ZT, ठीक। ये हम पता है ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसे बाद में जोड़े हैं। अब जैसे इधर देखो, ये समझ में आ रहा है, 243 ZH से लेके 243 ZD, अब समझ में आया कैसे, देखो जैसे हमारे पास नंबर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हमारे पास आर्टिकल थे पहले लिखे, हमने जब शुरुआत में बनाया तो हमने ऐसे ही आर्टिकल जोड़े होंगे कि भैया एक तो यहाँ तो हो गया, अगला वाला आर्टिकल चलो यहाँ तक दे दो, ऐसे दे दो। लेकिन अब बीच में कुछ जोड़ना पड़ गया अब अचानक से, तो हम जोड़ेंगे तो हम सोचेंगे अगर मुझे यहाँ जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा 3 के बाद तो इसको 4 बोलूँगा। अगर मैंने बोलना चाहूँगा 3 के बाद, अगर लाइन से चलेंगे तो 3 के बाद इसको 4 बोलना पड़ेगा, लेकिन 4 तो ये है, तो इसे हटाएं हम, तो इसको हम इसको कुछ और नाम रखेंगे। तो इसको सीरीज़, अगर सीरीज़ बनानी है तो हम इसको 5 बोलें, तो 5 बोलेंगे तो ये 5 तो ये है, तो इसे हटाना पड़ेगा। तो इसे क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे, तो इसे 6 बोलेंगे तो इसे हटाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, कि अगर हमें सीरीज़ बनानी है तो हमें किसी न किसी एक को बनाने के लिए हम फिर नीचे के सारे उसको गड़बड़ करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमने क्या करा कि भाई 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा, वो बीच में जोड़ना पड़ेगा, इसको 3 बोल दिया हमने, तो बीच वाले यानी अब क्या जाएगा 1 2 3 और 3 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इसलिए तो इसमें जोड़ते जोड़ते क्या हुआ कि 9 तक पंचायत तक बात थी। पंचायत का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 243 से लेके 243 ओ तक। बाद में हमने और जोड़े थे पंचायत के आर्टिकल, ठीक है। 243 के बाद में पंचायत के आर्टिकल थोड़े से और जोड़े आर्टिकल थे, तो फिर ABCD हमें समझ में आया होगा, ठीक है, ओ तक पहुँचे। अब क्या है, फिर इसके बाद में आया नगर पालिकाएँ, आया 9A में नगर पालिकाएँ। इसी के संग में हम जोड़े, संग में इस सब संग में जुड़े थे। एक मतलब संशोधन एक हुआ, उसके तुरंत के बाद दूसरा संशोधन हुआ, ये तुरंत के बाद संविधान लगातार 2 संविधान संशोधन हुए, तो पंचायत नगर पालिकाएँ ऐसे करके जोड़े गए। तो उसका आर्टिकल ओ के बाद में पी आता है, तो 243 पी, एक लाइन से चलेंगे, समझ में आ रहा है कि 243 फिर 243 ए, 243 बी, 243 सी डी, ऐसे करके ओ पे आए, फिर पी पे आए। अब पी के बाद हम जेड तक पहुँच गए, हमें आर्टिकल और जोड़ने पड़ रहे हैं। अब क्या करें, तो हम इसको या तो Z1 लिखें या Z2, फिर ऐसे करके नंबर आ जाते फिर से आगे, तो इसलिए उन्होंने सोचा फिर ZA फिर से स्टार्ट कर दें। मतलब हम ABCD तो करते चले आ रहे हैं, जैसे हम 4 के आगे हमने जोड़ा तो 243 लिखा है, 243 ए करा हमने, करते 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 ऐसे आ गए 243 Z तक आ गए। आर्टिकल हमें अभी और भी जोड़ने पड़ रहे हैं। अब हम क्या करें, तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर से ABCD चालू कर दो। 243 तो लिखा आपने, Z, अब फिर से इसके आगे A लिख दो, ठीक है। आई बात समझे। तो ABCD करते करते हम, तो Z के बाद में ZA भी आया, ZB ZG तक आए, ये किस में आया, नगर पालिका में।
फिर सहकारी समिति आई तो जेड जी तक हो गया, जेड एच तो जेड टी तक। ये बात समझ में आ रही है? अगर मान लो इसके बाद भी और आर्टिकल होते, अब तो नहीं है, और होते तो टी के बाद फिर जेड आता है तो डबल जेड हो जाता, फिर डबल जेड ए लिखते। समझ में आ रहा? और जितने बड़ा तो ऐसे करते रहेंगे, क्योंकि बीच में जितने आर्टिकल हमें घुसेड़ने लगाने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसमें कैपिटल लेटर्स होंगे। अगर स्मॉल लेटर्स होंगे इसका मतलब वो पहले से ही उसके अंदर है। ठीक, कितना भाग हो गया ये? 9B। 10वां भाग लिखो, 10 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र लिख के दिखाओ। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, ये भाग 10 में हो जाएंगे। इनका नाम लिखोगे, इसके आर्टिकल कहाँ से लिखोगे? ये 243 चल रहा, अब आर्टिकल बदल जाएगा, 243 से आ जाएगा 244। 244 से लिखो, 244 से 244 ए, 244 ए कैपिटल ए, 244 से 244 कैपिटल ए। ठीक है, अब अगला लिखो, भाग 11 आएगा। तो भाग 11 में क्या लिखोगे? संघ राज्य संबंध, मतलब संघ जो है यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार डैश के बीच में संबंध, इन दोनों के बीच के संबंध बताए जा रहे हैं 11वें भाग में। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे करके कि संघ राज्य संबंध संविधान के कौन से भाग में है, तो उसमें लिखा होगा भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12, तो आपका होगा भाग 11 में। ठीक है, तो भाग 11 में लिखा, तो इसके आर्टिकल कहाँ से हो जाएंगे? वो कहाँ से हो गए? 244 चल रहा था, 244 से अब 245 से लेके 263, 245 245 से लेके 263, 245 से लेके 263। अब हालांकि मैं इस पर लिखूंगा ना बोर्ड में, फिर से वो हौच पौच हो जाएगा, तो इरेज करके फिर से रख से लिखूंगा। 245 से लेके 263, ये कौन सा भाग हो गया? 11 हो गया। ठीक है, भाग कौन सा आएगा? 12 है ना। 12वें भाग में क्या लिखोगे? लिखो 12 भाग लिखो, वित्त, वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति संविदाएं बाद, वित्त संपत्ति, वित्त का मतलब फाइनेंशियल, जो कल लिखा था हमने एक जगह, वित्तीय हम लिखा था, वित्तीय चरण लिखा था ऐसे कुछ, वित्त संपत्ति। ठीक, और लिखो संविदाएं बाद, बोले संविदाएं भी ऐसे होते हैं ना, संविदाएं जो सब कुछ होती हैं। ठीक, वित्त लिख दिया, कॉमा संपत्ति लिख दिया, और कॉमा बाद लिख दिया। बाद का मतलब वही बाद विवाद वाला जो बाद होता है वही बाद लिखा। ठीक, तो ये भाग कौन सा हो गया? 12। इसके आर्टिकल लिखो 264 से लेके आर्टिकल 300A तक, 264 से लेके आर्टिकल 300, हाँ 300A कैपिटल लिखना, जैसे 264 लिखा आपने और 300A, अब ये 300A आर्टिकल है। ठीक है, इसको जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे संपत्ति का अधिकार से संबंधित, इसमें संपत्ति लिखा है बट, तो संपत्ति का अधिकार जो पहले एक मूल मौलिक अधिकार था, इसको हटा के इन्होंने किस में डाल दिया? यहाँ पर अब संवैधानिक अधिकार में डाल दिया, बताते हैं। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे संविधान किस भाग में डाल दिया? 12 भाग में। जी बिल्कुल पूछा जाता है। आगे लिखें अब कौन सा आएगा? भाग 13, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम। हालांकि देखो ये सब लिख सकते हो उसमें, लेकिन समझ फिर पेज तो मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे जाके, लेकिन उसमें समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ रहा है। बाकी आगे फिर क्लासेस और होंगी, वो समझ में आएंगी, लेकिन ये ज़रूरी है, पहले ये नहीं पता होगा तो हम फिर आगे कुछ जज नहीं कर पाएंगे। क्या लिखा? भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य लिखा हो पहले, तो वाणिज्य व्यापार समागम। ठीक है, कैसे लिखेंगे वाणिज्य बताइए? वाणिज्य व्यापार, हाँ समागम। ठीक, उसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हो गए? 300A तक एंड में हो गए। 300 अब कहाँ से आएगा? 301 से लेके 307, 301 से लेके 307 तक। फिर 14 आएगा भाग ना, संघ 1 से लेके 307,
ठीक है, 307 तक कह दिया। लो अब लिखें संघ राज्य के अधीन सेवाएं, भाग 14। संघ राज्य के अधीन सेवाएं, संघ राज्य के अधीन सेवाएं जो सब IAS IPS वाली सेवाएं हैं ना, तो ये सब सेवाएं संघ राज्य के अधीन, इसके बारे में भाग 14 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल है 328 से 308 से लेके 323 तक, 308 से लेके 323, 308 से लेके 323। फिर 14 तो लिखा ही आपने। अब देखो ये 14 लिखा, इसमें लिखा है संघ राज्य के अधीन सेवाएं, 14 A लिखो अब, 14 A, ठीक है। और इसके अंदर लिखो अधिकरण, अधिकरण इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये भी ध्यान रखो, कई बार ट्रिब्यूनल वर्ड भी लिख के आ जाता है। मतलब संघ राज्य संबंधी जो सेवाएं हैं, इनसे संबंधित कोई अगर विवाद होगा तो ये अधिकरण सुनेंगे। ऐसे इनके बारे में कुछ कुछ अधिकरण भी बना दिए गए, मतलब ऐसे कुछ भी विवाद होते हैं जो कोर्ट के इतर भी सुन लेते हैं, तो अधिकरण बने हुए हैं। जैसे कोर्ट में विवाद सुने जाते हैं, मुद्दे सुने जाते हैं, ऐसे अधिकरण भी मुद्दे सुनते हैं। तो हर एक अलग अलग व्यवस्था के लिए, अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग को बने हुए हैं, ठीक है। कैट एक बना हुआ है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना हुआ है, CAT, ठीक है। ऐसे करके हम जब ट्रिब्यूनल पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे बहुत सारे ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। तो वो जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, पर्यावरण के ऊपर, तो पर्यावरण के ऊपर जो अधिकरण है, तो पर्यावरण के मुद्दे जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो पर्यावरण का अधिकरण है उसको सौंप देते हैं कि भाई आप इनके मुद्दे, इनकी विवाद बाद में सुनो और क्या आपकी राय निकलती निकाल के दो। तो इनके भी जो न्याय आदेश होते हैं वो पालने लायक होते हैं, आदेश मतलब उनका आदेश मानना चाहिए। बाकी तो राजनीतिक तौर पर लोग आगे पीछे खारिज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर खारिज करते हैं, लेकिन हाँ इनकी भी बहुत वैल्यू है कि इनके भी आदेश को मानने के लिए बताया जाता है, वरीयता दी जाती है इनके भी आदेश को बहुत ज़्यादा। तो 14 A में अधिकरण दिया है ट्रिब्यूनल, इसका आर्टिकल हमने पीछे लिखा तो 308 से लेके 323 लिखा। उसमें फिर क्या लिखा, आर्टिकल इसका लिखा था 14 अधीन सेवाएं, इसमें लिखो 323 A और 323 B, मतलब दो आर्टिकल इसके बनाए। 323 A कैपिटल है, अभी जहाँ भी स्मॉल होगा मैं वैसे बोलूँगा, 323 A S 323 B, ठीक है। जहाँ स्मॉल होगा वहाँ बोलेंगे, आर्टिकल जब 19 पढ़ेंगे उसमें स्मॉल जैसे शब्द का यूज होगा तब बताएंगे। लेकिन अभी आर्टिकल 323 A और दो आर्टिकल इसमें और, क्योंकि ये जोड़ा गया तो इसके आर्टिकल भी तो जोड़े ही जाएंगे, आर्टिकल पहले से थोड़े ना होंगे। जब ये पूरा पूरा भाग अपने आप में जुड़ा हुआ है तो इसके आर्टिकल भी जुड़ेंगे, तो इसके आर्टिकल में कुछ इसी के आगे ABCD लगा होगा, है ना। तो कोई अगर 308 में कहीं हो रहा होता तो पहले कहीं बीच में जोड़ते तो अलग होता कि 14 भाग क्या जोड़ते हैं, फिर बीच में उनको बहुत काटा पीटी करनी पड़ती। भाग 14 हो गया, 14 A हो गया, 15 लिखो। भाग 15 में क्या लिखोगे, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग या चुनाव निर्वाचन आयोग, जो भी लिखो। निर्वाचन आयोग भी मिलन लिखा मिल जाएगा, चुनाव भी लिखा मिल जाएगा, यानी कि चुनाव या फिर निर्वाचन। चुनाव कैसे होना है, निर्वाचन कैसे होना है, ठीक है। चुनाव निर्वाचन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्शन, जो इलेक्शन वाली बात है वो। उसके आर्टिकल कितने, 323 हो गए थे। 324 से लिखो, 324 से लेके 329 A तक, 324 से लेके 329 A तक, 324 से लेके 329 A, ठीक। 15 में लिखो, 15 में भाग 15 हो गया, भाग 16, भाग 16 लिखो, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। वो कितने हो गए, 329 तक हो गए। ये कितने हो जाएंगे, 330 से लेके 330 तो होगा, हाँ 330 से लेके 342 तक, 330 आएगा, 342। इसमें क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 330 से लेके 342 तक। फिर भाग 17 लिखेंगे, 17 डाला, भाग 17 राजभाषा, ठीक है, यह भाषा करके ब्रैकेट स्लैश मार के भाषा, ठीक। भाषा वाला जो भी खंड है, भाषा की बात जो भी होगी कि किस भाषा को बढ़ोतरी देनी चाहिए या अल्पसंख्यक भाषाएं हैं उन भाषा को क्या करना चाहिए, सांस्कृतिक क्लासिकल लैंग्वेज है इनका क्या करना चाहिए, वो सब इसमें पढ़ेंगे हम लोग। राजभाषा भाषा, इसका आर्टिकल कहाँ से हो जाएगा, 300 कितना हो गया, 42 तक हो गया। 343 से लेकर 343 से 351, 343 से लेके 351, 343, 351,
ठीक, ये हमने कौन सा भाग लिखा? 17। ठीक है ना। भाग 18 लिखो, आपात, जो आपातकालीन मुद्दे ना, आपात उपबंध, आपात उपबंध 352 से 360, 352 से 360 आपात उपबंध। अभी मैं इसका फ़ायदा बताऊंगा कि हम लोग लिख रहे हैं क्या फ़ायदा है इसका। हालांकि नेट पे मिल जाएगा, लेकिन वही बात है, नेट पे फिर से मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि नेट पे मिल तो जाएगा, लेकिन समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। तो हम देखेंगे आपात उपबंध 352 से लेके 360 तक। ठीक, ये आर्टिकल हो गया। फिर ये हमने लिखा है 18। 19 में लिखो विविध, विविध मतलब थोड़ा सा मिसलेनियस वाले कंसेप्ट इसमें थोड़े डाल दिए गए हैं। 19 वाला विविध, ठीक है। इसको ज़्यादा इतना याद करने को तो ध्यान नहीं, पूछते नहीं कुछ में। या प्रकीर्ण भी, प्रकीर्ण स्लैश लगा लो, प्रकीर्ण, विविध प्रकीर्ण स्लैश लगा के प्रकीर्ण। ये दिख रहा है उसमें कैमरे में दिख रहा है, ये तो बीच में नहीं आ रहा है, ये जो टेबल आ गया इतना नीचे कैसे आ रहा है? ठीक है, विविध प्रकीर्ण इतना, चलो फिर मैं इतना ही ध्यान रखूंगा, इससे नीचे ना बढ़ूँ। विविध प्रकीर्ण, ये तो लिखा हुआ दिख रहा है विविध प्रकीर्ण, हाँ पूरा वैसे आना चाहिए, सेट तो वैसे करा। तो विविध प्रकीर्ण, ठीक। इसका आर्टिकल लिखो 361 से लेके 367, 361 से लेके 367 मतलब 361 से लेके 367 यानी 367, 361 से लेके 367। ये लिखा भाग 19। अब देखो भाग 20 जो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, भाग 20 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। सा ऐसे कर लिख भी देते हैं ना, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। देखो शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, सा लगाया, ऐसे लिखा, सा लिखा, ऊपर बिंदी लगाई, संविधान की यही लगाई शॉर्ट वाली। ठीक, हालांकि यहाँ पे ना अगर हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ पे ऐसे गोला करते हैं। ठीक, संविधान और फिर संशोधन को भी ऐसे लिख दिया। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? इंग्लिश में लिख लो संविधान संशोधन की कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल AL, ठीक, अमेंडमेंट। कोई बोले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन। जैसे आपने कोई फाइल वगैरह बनाई तो इसमें अमेंडमेंट करके लेके आओ, ऐसे बोल दे कोई टीचर वगैरह तो समझेंगे संशोधन करके लाओ, इसमें कुछ चीज़ें सुधार के लेके आओ। अब वो क्या सुधारने लायक होंगे तो वो मार्क भी कर देंगे अंदर, भाई ये सुधार के लेके आइए। भाग 20 लिख लिया संविधान संशोधन। इसका एकमात्र आर्टिकल लिखोगे 368, 368। बहुत पूछते हैं, बहुत याद रखना है, क्योंकि इसी आर्टिकल का बार बार यूज़ करके तो हमने 4A 14A भाग जोड़े हैं, 9A 9B जो भाग जोड़े हमने वो सब इसी आर्टिकल का यूज़ करके तो जोड़े हैं। 368 हमारा आर्टिकल बताता है कि संविधान में कैसे संशोधन करना है और कहाँ कहाँ संविधान में संशोधन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें सीमाएं हैं संविधान में संशोधन करने की। वो हम आगे केस वगैरह पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार में कितने हद तक सीमा हम संविधान संशोधन कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते हैं। आगे बहुत सारे केस आएंगे, लेकिन यही आर्टिकल है 368 आर्टिकल जो संविधान में है और संसद को ये शक्ति देता है कि संसद शक्ति, उसके शक्ति का यूज करके संसद संविधान में कुछ भी चेंज कर सकती है। अब हम देखेंगे कुछ भी तो चेंज कर सकती है, लेकिन कुछ सीमाएं बंधी हुई है, वो देखेंगे क्या है। एक मौलिक अधिकार का कंसेप्ट निकल के आता है कि भाई मौलिक जो ढांचा है, मूल ढांचा है, वो मौलिक अधिकार से बाद में कंसेप्ट निकल के आया कि मूल ढांचा को चेंज नहीं करोगे आप संविधान के, बाकी आप कुछ भी चेंज कर लो। अब मूल ढांचा है क्या संविधान का, तो वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम खुद बताएंगे कि मूल ढांचा है क्या, कहीं लिखा हुआ नहीं कि ये मूल ढांचा है। मतलब जैसे ऐसे है, अभी जब आगे पढ़ेंगे और समझेंगे, अभी डिटेल में समझो कि एक ये है संविधान, ठीक, ये जगह इतना पोर्शन संविधान में मान लिया चेंज करना चाहा सरकार ने, उन्होंने कहा ये चेंज करेंगे, हम इसको हटा देंगे, दूसरा कुछ डाल देंगे। अब ये मुद्दा किसी को पसंद नहीं आया कि चेंज करा, किसी दूसरी पार्टी को पसंद नहीं आया भाई सरकार ने चेंज करा, तो वो कोर्ट में पिटीशन डालेगा, याचिका डालेगा, कोर्ट में मुद्दा उठेगा। कोर्ट में जब मुद्दा उठेगा तो न्यायालय इसको देखेगा कि जो सरकार ने जो ये बदला है क्या ये ठीक बदला है, तो वो देखेगा कि अगर देखेंगे मतलब न्यायालय व्यवस्था देखेंगे जज वगैरह कि मौलिक ढांचा, ये जो मूल ढांचा है संविधान का, एक संविधान का मूल ढांचा बना हुआ है, वो मूल, ये अगर इसको हटाने से मूल ढांचा तो नहीं हिल रहा है। ठीक, अब मूल ढांचा है क्या, क्वेश्चन बनता है कि है क्या, फिर बताता है। अगर जैसे मतलब पता चल गया कि 1 2 3 लिखा हुआ है, उनने आर्टिकल 4 में चेंज करा तो नहीं हिल रहा है, आर्टिकल 1 2 3 इसमें मूल ढांचे के अंदर आते हैं तो नहीं हिल रहा है। लेकिन मूल ढांचा है क्या, ये उन्होंने कहा कि हम ये केस के हिसाब से बताएंगे, जो भी केस आएगा उसमें देखेंगे, उसके अंदर की बातें समझेंगे कि अंदर की बातें क्या है। मोटा मोटा लाइन नहीं लिखी है, हालांकि कुछ फिर डिसाइड हो गया कि सरकार इसको नहीं छू सकती। जब जज केस लिया तो केस में एक आदेश दिया कि सरकार
इस पार्ट को, संविधान के इस पार्ट को नहीं छू सकती संविधान संशोधन के तहत। तो वो एक लिख गया, कॉपी में एक तरीके से लिख गया कि अब आगे नोट कर लिया कि संविधान को इस पार्ट पे संशोधन नहीं करा जाएगा। लेकिन हम डिटेल में और पढ़ेंगे। तो मूल ढांचा की एक पूरी कोई परिभाषा बहुत अच्छे से नहीं बताई, लेकिन हमें अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केस के हिसाब से केस दर केस बताया करेंगे कि मूल ढांचे को ये प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है और ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और नकारात्मक तौर पर कर रहा होगा तो क्या है, उसको जो आपने संविधान संशोधन किया है उसको हम कर देंगे खारिज। और अगर आपने सकारात्मक तौर पर कुछ हो रहा है और हमें लग रहा है कि ये देश की भलाई के लिए जो भी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि वो उसको लागू करे या ना करे। फिर बाद में फिर वही वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम लोग पढ़ेंगे ना, कि हमने देखा था कि बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ है कि यहाँ पे संसद है, ठीक, मतलब विधायिका एक प्रकार से, विधायिका, कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका, ये 3 स्तंभ बताए जाते हैं हमारे लोकतंत्र के। फिर चौथा स्तंभ एक और जोड़ दिया गया मीडिया को बाद में, लेकिन ये मूल मेन 3 स्तंभ एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हमने देखा था विधायिका का मतलब होता है जो कानून बनाती है, ठीक है, इसमें कानून बनते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होते हैं, कार्यपालिका इसको एग्जीक्यूट कराती है यानी लागू करवाती है, और न्यायपालिका देखती है ये कि जो कानून आपने बनाया वो क्या सही है, मतलब भारत की भलाई के लिए है या नहीं है। तो अगर नहीं होगा तो उस कानून को खारिज कर देगी न्यायपालिका, ठीक। फिर इन दोनों मशक्कत चलती रहती है, हम आगे देखते रहेंगे केस बदल कि न्यायालय का कुछ आदेश आया अपनी तरफ से, एक बोलते सुमोटो मतलब न्यायालय एक होता है कि न्यायालय को कोई याचिका डाले, कोर्ट के पास जाए कि भैया ये मुद्दा सुनो हमारा, तो कोर्ट सुनता है उस पर। कई बार जो कोर्ट होता है वो अपने आप से कोई मुद्दा उठा लेता है, अपने आप से ही सुमोटो एक्शन बोलते थे कि लाओ मैं इस मुद्दे पर बात करूँ, एक आदेश जारी कर दूँ, ठीक है, तो उसे बोलते सुमोटो। तो एक उन्होंने मुद्दा अपने आप में उठा के कोई आदेश अगर दे दें कि भारत देश में ऐसा होना चाहिए, ठीक, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, या सुप्रीम कोर्ट बहुत पूरा हमारे सबसे ऊपर की सुप्रीम बोले ना, सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था है वो, तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया, मानना चाहिए। लेकिन अगर लगता है कि फिर सरकार वोट बैंक की नीति चलती है ना हमारे यहाँ, कि अगर लगता है सरकार के कुछ हित वाले लोग हैं जो वो प्रभावित हो रहे हैं और नकारात्मक तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, मेरे को थोड़ा हल्का छाला है, तो इसमें बता रहे हैं कि न्यायालय का वो आदेश जो होता है वो रद्द कर सकती है, संसद के पास ही शक्ति भी है। फिर क्या है, संसद कई बार कोई कानून बनाती है तो ये रद्द कर सकती है। तो इन दोनों की जो मशक्कत है वो चलती रहती है। ये नहीं समझ में आता है कि जब हमने पीछे देखा था हिस्ट्री में कि वही राजा और चर्च व्यवस्था वो उसको ऊपर लेना चाह रहे हैं, चर्च व्यवस्था चाह रहे हैं कि हम ऊपर रहें, राजा हमारे नीचे आ जाए, और राजा चाहते हैं कि हमारे नीचे चर्च व्यवस्था रहे हमेशा ही हमेशा। तो यहाँ पर एक प्रकार से कभी कभी देखते हैं, कुछ केसेस देखते हैं कि लगता है कि संसद यानी कि विधायिका वो हावी पड़ गई न्यायपालिका पे, न्यायपालिका थोड़े नीचे आ गई। लेकिन किसी किसी केस में एक आदमी देखा है कि न्यायपालिका बहुत ज़्यादा ऊंची दिखती है। तो ये बस एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में संतुलन बना रहे, कि दोनों बराबर हैं और एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहें। जैसे हमने लास्ट में देखा था ना कि जो वेस्टफैलिया की संधि में देखा था हमने कि एक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि सीमा बना दी और चेक एंड बैलेंस बना रहे, शक्ति संतुलन कर रहे कि इसको ऊपर मत उठने दो एक को किसी को, और किसी शत्रु को नीचे दबाओ भी मत, बस बराबर आसपास रहो। तो वही वाली बात चल रही है, ना तो न्यायपालिका को बहुत नीचे दबाओ, ना न्यायपालिका को ऊपर उठने दो खूब, ना विधायिका को बहुत नीचे दबाओ, ना इनको बहुत ऊपर उठने दो। बैलेंस बना रहे, एक दूसरे के पूरक बने रहे, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहे। ये बातें समझ में आ रही हैं। तो ये संविधान संशोधन ऐसे करता है। ये भाग 20 हो गए, ठीक। भाग 21 और भाग 22 और लिखो, 2 और लिखें, बस इनका मतलब होता नहीं लेकिन लिख लो। भाग 21 अस्थाई, इसका नाम लिखो अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध लिख लेंगे। संक्रमणकालीन ऐसे लिखेंगे, संक्रमणकालीन, और अस्थाई पहले ऐसे लिखेंगे, अस्थाई विशेष उपबंध। उपबंध, ठीक। आर्टिकल 368 लिखा उसमें, 369 से लेके 392, 369 से लेके 392, ठीक है। भाग 22 लिखो आखिरी, हाँ 392, भाग 22 लिखो। संक्षिप्त नाम कॉमा प्रारंभ, संक्षिप्त नाम कॉमा प्रारंभ कॉमा हिंदी में प्राधिकृत, कॉमा हिंदी में प्राधिकृत पाठ, कॉमा हिंदी में प्राधिकृत
प्राधिकृत, प्राधिकृत, ठीक। खाली ऐसे लिख लो, 21-22 को तो है नहीं मूल, लेकिन लिख लो, याद भी होना चाहिए कि 21 और 22 में कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, बस खाली हमें याद होना चाहिए। संक्षिप्त नाम कॉमा प्रारंभ, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ठीक। उसके बाद मूल भी लिखा है प्राधिकृत पाठ, ठीक। इसका आर्टिकल कहाँ से हो गया, 392 से 395 तक, 392 से लेके 395, 392 से लेके 395, ठीक है। ये जो अब मोटे मोटे हैं, अब ये संविधान के हाँ सॉरी 393 आएगा ना, 393 से 395, 392 लास्ट बोला तो आप अच्छा का ध्यान रखो, 393 से 395, ठीक हो गए। कितने भाग हो गए टोटल, टोटल गिन के बताओ। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन आता है कि टोटल कितने भाग हो गए। 300 लास्ट वाला, ठीक है, वो संभाल लेना, लास्ट वाला गया 393 395, ठीक है, उसको संभाल लेना। 26 हो गए, यही तो गलती है इसमें। ऐसे आएगा संविधान में कितने भाग हैं, तब आप लिख दोगे 22 ऑप्शन लगा दोगे या कुछ अलग। टोटल गिनो कितने हैं टोटल, 26 हैं। चलो देखते हैं, 26 है नहीं, हम गिनते थे, कभी गिन लेते, 26 होंगे तो होंगे। जैसे अब देखो यहाँ से देखो, जैसे 1 2 3 4 4A 5 6, ठीक है, लगा लो, क्यों, जब हटा हुआ तो उसको क्यों लगाएंगे। फिर 8 9 9A 9B, ठीक, ये है। फिर 10 11 12 13, 13 के बाद 14 14A 15 16 17 18 19 20 21 22, साथ में हम क्यों जोड़ेंगे, तो हट गया, वो हट गया। जो हमने जोड़ा वाला जब हमने ऐड भी कर लिया तो इसको हटाओ भी तो माइनस भी तो करो, प्लस भी करा तो माइनस भी करा, तो 22 तक अगर हम पहुँचे, 22 में से कितने प्लस करने पड़े, 1 2 3 4, 4 + 22 4 26, तो यानी 26 होनी चाहिए, लेकिन एक माइनस भी करा हमने, ठीक है ना, तो -1 = 25, तो कितने भाग हैं, 25। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में अगर आ जाए कि संविधान में कितने भाग हैं तो क्या बोलेंगे, टोटल कुल कितने भाग हैं, तो 25, ठीक है। अब ऐसे पूछे आखिरी भाग का नाम क्या, तो बोलो भाग 22, मतलब आखिरी भाग की संख्या कौन सी, भाग 22। नहीं, ये समझ में नहीं आया, 25 कैसे निकल के आया। अब गिनो भी ना, देखो ऊपर से गिनो, 1 2 3 4, इसको गिनो 5 हो जाएगा, 5 6 7, ये वाला हटा देंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, आए 25, मतलब टोटल भाग है। एक भाग 9, जो 9A लिखा है ना, 9A भी तो अपने आप में एक भाग है, आ रही बात समझ में। तो संविधान कुल कितने भाग हो गए, 25, ये ध्यान रखना। अब आर्टिकल ऐसे पूछते हैं कितने आर्टिकल, तो वो लगभग 450 के आसपास बताते हैं, तो आर्टिकल ऐसा कोई निश्चित नहीं है, घटते बढ़ते रहते हैं वो आर्टिकल, ठीक है, तो आर्टिकल के निश्चित नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना भाग कुल कितने हैं, 25, क्योंकि इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एंड तक तो 22 है, तो 22 लगा दिया, ठीक है, टोटल भाग 22 हो गए। फिर कई बार लोग सोचते हैं कि यार जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए तो जोड़ लेते हैं, लेकिन ये वाला जैसे, इसलिए तो मैंने कटवाया आपको, मैंने कि लिख तो लो और काट दो, वरना लिखा नहीं होगा तो इंसान को लगा कि 1 से लेकर हम 22 तक तो आए और 4 ये ऐड होगा नए नए, तो 22 4 26, इसलिए कर दिया। लेकिन एक जो माइनस करना वो भी माइनस करना, क्योंकि वो काट दिया गया पूरा, ठीक। तो ये हो गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे MCQs बना देंगे कि चुनाव जो है वो कौन से भाग में संविधान के, चुनाव कौन से भाग में संविधान के, और भाग लिख देंगे, ऑप्शन दे देंगे, भाग 12 भाग 13 भाग 14 भाग 15, तो भाग 15, ठीक। ऐसे करके ऐसे आपको पूछ लेंगे कि भाग 17 में क्या है, अच्छा पूछेंगे भाग 17 में निम्नलिखित में से कौन है, तो लिख दिया उन्होंने कि चुनाव, फिर लिख दिया उन्होंने राज्य संघ राज्य संबंध, और लिख दिया एक, हमने आर्टिकल 17 बोला तो उसमें भाषा लिख दिया, फिर आपात उपबंध लिख दिया, तो भाषा बताना है, ठीक है, अभी तो पता ही चल जाएगा। लेकिन ऐसे मैं पूछ लेता हूँ कि भाग 18 में क्या है, तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। भाग 18 में जाए आपात उपबंध, यानी कि इमरजेंसी वगैरह लगानी है, राष्ट्रीय आपात लगाना, वित्तीय आपात लगाना, वो हम सब उसमें पढ़ेंगे देखेंगे, तो आपात उपबंध हो गया। फिर क्या है कि ऐसे पूछ लेंगे कि भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है उसके। अब ये भी पूछ लेते हैं इनके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं, तो आर्टिकल 12 से ले आर्टिकल 35 तक हैं। तो चुनाव के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं, 324 से लेके 329A तक, ठीक। ऐसे ध्यान रखना है हमें। ऐसे पूछ लिया कि मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में,
संविधान के मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, उसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है वो याद कर लो, ठीक है। जैसे आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के हो गए, ठीक, उसके 36 से 51 तक हो गए किसके, DPSP के, 51A के अंदर वो आ जाएंगी, ड्यूटीज़ आ जाएंगी, ठीक है, ABCDFG तक पहुँचेंगे, 11 ड्यूटीज़ हो जाएंगी। फिर ऐसे पूछ लिया कि भाग 20 में क्या है, भाग 20 में संविधान संशोधन है, ठीक है। अच्छा, इसमें से देखो अब जो आपने लिखे ना, तो इसमें से इम्पोर्टेंट लगा लो कि कौन कौन से जो ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे एक ऐसे लिखा हुआ है तो मैं एक बार फिर से सबसे 1 2 3 4 लिख देता हूँ, उस पर टिक लगा लो। ये तो बिल्कुल इसका नाम, इसके आर्टिकल, इसके भाग पता ही होना चाहिए। जैसे 1 है, 2 है, पूरा मैं टिक बस कर लिख लूँ इस पर, तब मैं टिक लगवाता हूँ। 4A, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 हो गया, 9A। नहीं, आप ऐसे मतलब आप उस पर टिक लगाना, मैं खाली बता रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ बोर्ड पे जो उन्होंने दिखता रहे ऑनलाइन वालों। 11 12 13 14 15, 14A आएगा, 15 14 के बाद 14A, 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। आपको ऐसे लिखना नहीं, आपको उसी में अपने अच्छे से टिक लगा लेना, इंपॉर्टेंट जैसे याद रखना। जैसे आर्टिकल भाग 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाग 4B, भाग 4A भी, ठीक, मतलब 3 4 4A, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भाग 5 छोड़ दो, 6 छोड़ दो, एक बार 7 भी छोड़ दो, 8 भी छोड़ दो, 9 इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक, 9A भी इंपॉर्टेंट है, 9B भी तो होगा इसके बाद, 9B, तो 9B थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस 9A ध्यान रखो। 10 11 12 13 में आ जाएगा, ठीक है। जो 12 भाग 12 ये ध्यान रखो, इसमें संपत्ति वाला बात आएगी भाग 12 पे। भाग 12 का नाम क्या है, वित्त संपत्ति लिखा ना, वित्त संपत्ति आर्टिकल, वित्त आयोग नहीं, उसके अंदर आयोग आएंगे आएंगे, लेकिन इसका भाग का नाम क्या पड़ा हुआ संविधान के उसमें, तो वित्त संपत्ति वो लिखा हमने, संविधान और बाद। तो उसके इसका आर्टिकल जो 300A है वो ज़्यादा बार यूज़ होगा, तो वो पूछ लेंगे संपत्ति का अधिकार संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल बोलोगे 300A, और संपत्ति का अधिकार संविधान के कौन से भाग में है, तो आर्टिकल 12, सॉरी भाग 12, आर्टिकल को बोलेंगे, आर्टिकल 300 है और भाग 12 है। फिर 13 छोड़ देंगे, 13 में क्या लिखा हुआ है, वही भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम ये दिया है। 14 में क्या होगा, अधिकरण है, नहीं है ना, 14 में क्या है, राज्य संघ राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सेवाएं वाला है, याद कर लो, और 14A अधिकरण का याद कर लो, ठीक। 15 तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इस पर ज़्यादा डबल टिक लगा लो। 15 ध्यान रखना, ठीक, चुनाव या निर्वाचन, ये चुनाव आयोग इलेक्शन वाला। और 16 में हमारा क्या, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, एक बार को थोड़ा सा याद रखेंगे, बाद में रख लेंगे इसको, मतलब इतना इंपॉर्टेंट मतलब बाद में जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा। 17 ध्यान रखो, ठीक है। 18 आपात उपबंध, ये ध्यान रखो। फिर 20 ध्यान रखो, ये पता होने चाहिए जितने मैंने लगाए इस पर। इसके अलावा हम पता तो सारे हो तो अच्छी बात ही है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि अचानक से पूछे भाग 12 में क्या है, तो आप कहते हैं ना वित्त संपत्ति ये संविधान बाद है, लेकिन इसमें मेन चीज़ इस भाग 12 का पूछने का मतलब होगा वित्त का, और संपत्ति का पूछने का मतलब होगा जब हम आर्टिकल अंदर पढ़ेंगे इसके अंदर सबके अंदर, तो हम देखेंगे भाग एक करके पढ़ेंगे। तो 12 ये बहुत ध्यान रखना है। 14A अधिकरण ध्यान रखना है, 14 में वही अधीन सेवाएं, राज्य के अधीन और संघ के अधीन सेवाएं। 15 में चुनाव आयोग, बहुत ज़्यादा चुनाव निर्वाचन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। 20 पे संविधान संशोधन याद रखना है। 18 पे क्या है, आपात उपबंध होते हैं, कई तरीके का आपात उपबंध हम वो पढ़ेंगे, जैसे वित्तीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात ये पढ़े, राष्ट्रपति संचालन लगता है ना, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो हम वित्तीय आपात पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे आपात में। और 17 में क्या हो गया, राजभाषा, ठीक, राजभाषा या भाषा, ठीक, ये पढ़ेंगे। जैसे हिंदी क्षेत्र को बता रहे हिंदी का बहुत ज़्यादा प्रचार करना चाहिए, वो हम सब पढ़ेंगे क्या क्या भाषा है, और हिंदी किस किस राज्य की राजभाषा है या नहीं है, या भारत की राजभाषा क्या है, ठीक, वो हम सब पढ़ेंगे। और 9 का क्या है, भाग 9 में पंचायत, 9A में नगर पालिका, ये दोनों बहुत ध्यान रखना है। 9B में सहकारी समिति है, एक बार को याद रखो, कुछ में क्वेश्चन आता है, इसको भी लगा लो, सहकारी समिति भी क्वेश्चन आता है, हल्का बहुत पूछ देते हैं कि सहकारी समिति संविधान में कहाँ कहाँ मिलेंगी, तो संविधान में भाग 9B में मिल जाएंगे, तो 9B ऑप्शन होगा 9B, तो 9B लगा दो। बाकी आर्टिकल भी हैं, 19C करके आर्टिकल एक, तो उसमें है, ठीक, और एक आर्टिकल है 43B, 43B, तो 43B में भी है, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं कि ऐसे पूछ लेंगे सहकारी समिति निम्नलिखित में किस किस में से, अगर उन्होंने भाग लगा दिया तो भाग बोल देंगे 9B, तो हाँ भाग 9B में सहकारी समिति की बात है। अगर उन्होंने कह दिया आर्टिकल, क्योंकि इसके आर्टिकल 9B के आर्टिकल तो वहाँ तक नहीं पहुँचे, तो आर्टिकल 43B की बात करेंगे, 43 तो आर्टिकल 43 आर्टिकल फंसेगा DPSP में, तो DPSP में आर्टिकल 43B मिलेगा, वो सहकारी समिति की एक बार बात कर रहा है। फिर आर्टिकल 19C,
तो आर्टिकल 19C है वो भी सहकारी समिति की बात कर रहा है। यानी कि जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से सहकारी समिति कहाँ कहाँ, मतलब सहकारी समिति के बारे में कहाँ बात करी गई है। तो ऑप्शन ए दे देंगे संविधान के भाग 9B, फिर ऑप्शन बी दे दिया अनुच्छेद आर्टिकल लिख दिया 19C, ठीक है 19C ऐसे लिखे, स्मॉल सी बनेगा यहाँ पे, ठीक। और आर्टिकल फिर लिख दिया आर्टिकल 43 कैपिटल बी। ये ध्यान रखना कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी लिख दे तो गलत हो जाएगा, ये भी हमें ध्यान रखना कहाँ। और डी लिख दे उपरोक्त सभी, ठीक है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी में सहकारी समिति हम जब पढ़ेंगे आगे ना फंडामेंटल है, क्योंकि ये क्या है आर्टिकल 43 कहाँ 43 आर्टिकल फंसेगा डीपीएसपी वाले में, ठीक है। डीपीएसपी के आर्टिकल थे 36 से 51 तक, तो 36 से 51 43 वहीं फंसेगा बीच में, ठीक है। वो भाग उसमें भाग 4 में डीपीएसपी। फिर 19C, ये 12 से 35 मौलिक अधिकार में फंसेगा भाग 3 में, और ये भाग 9B है। तो यानी कि अगर ऐसे भी लिख दे कि सहकारी समिति की किस किस में जिक्र कराएगा तो भाग 9B, और यहाँ लिख दे भाग 3, और यहाँ लिख दे भाग 4, ठीक है उपरोक्त सभी। तो भाग 4 में कहीं ना कहीं तो है जिक्र, एक जगह हालांकि बहुत बड़ा भाग 4 है लेकिन एक जगह जिक्र है, तो ऐसे करके भी पूछ सकते तो उपरोक्त सभी लगा देंगे, ठीक। और अगर ऐसे पूछें कि सहकारी समिति के लिए ही पूरा एक भाग कौन सा बना हुआ है तो भाग पूरा ये 9B बना हुआ है, ठीक है। बाकी इनमें थोड़ा थोड़ा जिक्र है लेकिन पूरे भाग तो इस सबके सहकारी समिति के बारे में नहीं है, लेकिन तो ज़्यादा सही है वाला हो जाएगा, ठीक। अगर मान लो ऐसा लिख दिया है उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन ही ना दिया हो, ठीक है उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन ही ना दिया हो, और यहाँ भाग 9B लिखा है और यहाँ भाग लिख दिया इन्होंने 3 लिख दिया और भाग लिख दिया 4, ठीक, और लिख दिया भाग 5, ऐसे लिख दिया, ठीक। तो इसमें भी है लेकिन इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो ऑप्शन उपरोक्त सभी वाला ऐसा कुछ है नहीं। उपरोक्त सभी होता तो इसमें तो है ही नहीं, तो आप ज़्यादा सही लगाएंगे इसको। ये बात तो समझ आ रही क्या चीज़ भाग ये B 9B, तो 9 लिखा होगा तो 9 का मतलब तो पंचायत हो गया, तो B लिखा होगा नहीं B लिखा होगा तभी तो कहोगे 9 का मतलब पंचायत, 9A का मतलब क्या होगा नगर पालिका, 9B का मतलब हुआ इसमें 4 के 9B लगाएंगे ना अगर 9 नहीं लिखा होगा। अच्छा ऐसे लिखा हो, ऐसे आप कह रहे हो कि सहकारी समिति की बात हो रही हो और ऐसे ऑप्शन दिया हो कि भाग 9, ठीक है, और भाग 3, भाग 4 है ना, भाग 5 ऐसे दिया हो, 3-4 दोनों में है फिर 3-4 दोनों में, तो ऐसे ऑप्शन वो भी नहीं बनाएंगे, ठीक है कि 9 में 9 का एक जिक्र हो रहा है तो ऐसे, या फिर ऐसे करेंगे एक ऑप्शन बनाएंगे भाग 3 और 4 दोनों ऐसे लिख देंगे। अगर एक ऐसे लिखा हो यहाँ पे 6 लिख दिया हो तो आप 4 पे लगाएंगे, ठीक है। यानी भाग 3 या 4 या 9 ये तीनों अगर एक साथ देंगे तो तीनों आंसर उपरोक्त सभी वाला हो तो तीनों में। ये बात समझ ना, आर्टिकल के हिसाब से पूछ सकते हैं, वो आर्टिकल दे देंगे। तो इसलिए हमें आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। और इस बार के जैसे बोलते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन में आया था कि बहुत सारे भाग वाले से क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपको अगर ये सब याद है तो आपके 2-3 क्वेश्चन सही होने वाले थे, ठीक ऐसे बात थी। और ऐसे अंदाज़ा भी लगा लेते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं राष्ट्रपति की बात किस में करी जा रही है, ठीक है। तो राष्ट्रपति कहाँ पे मिलेंगे, संघ में तो मिलेंगे राष्ट्रपति, तो संघ का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है उसका अंदाज़ा लगा लेंगे मोटा मोटा। जैसे अचानक से पूछ लिया कि किसी भाषा, तो भाषा तो मैं पूरे टॉपिक ही मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसी बातें हो रही है जैसे हमने राष्ट्रपति जब बोला तो राष्ट्रपति कौन, जैसे संघ का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, संघ जो है भाग कौन से भाग में है, 5 में या 6 में, इतने बोलिए 5 भाग में, 5 भाग में इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 151 तक, ठीक है। तो देखो अब बात आ जाएगी राष्ट्रपति की, जब बात आ जाएगी, ठीक है, कि राष्ट्रपति की बात करने का, राष्ट्रपति के अगर ऐसे पूछ ले राष्ट्रपति संविधान के कौन से भाग में रिलेटेड है तो आपको इसी में लगाना है 5 में अंदाजा लगाना। राष्ट्रपति संघ केंद्र सरकार के रिंग, और राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्य के भीतर आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति इन्हीं के बीच में कहीं होंगे, संघ के बीच में। तो यहाँ पे 52 और 151 के बीच में इनका कोई आर्टिकल भी होगा, तो उसमें अगर ऑप्शन दे दिया है कि राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो एक आर्टिकल लिख दिया, ऐसे लिख दिया, कोई भी रैंडम लिख दिया, मतलब 75 लिख दिया, फिर लिख दिया और इसके बीच में ऐसे लिख दिया 76 लिख दिया, ठीक है, ऐसे कर लिख दिया। 75 और 76 तो नहीं लिखेंगे, मान लो 75 लिख दिया और इससे पहले ये 50 लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया 75, उससे पहले 43 लिख दिया, उससे पहले 40 लिख दिया। तो आप अंदाज़ा खुद लगा लेना कि 52 और 151 के बीच में ही फंसना चाहिए, या 52 और 152 भी हो या 151, तो इसमें हो सकता है, तो यानी 75 इसके बीच में फंसेगा। ये रैंडम हम लोग गैस लगाने को बता रहे हैं कि हमें जब याद ना हो तो हम ऐसे गैस लगा सकते हैं। आगे सटीकता से हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में कौन कौन से आर्टिकल हैं कौन कौन से नहीं है, लेकिन रैंडम एक गैस लगाना है कि यार 75 ऐसे मिल जाए, 40 तो नहीं होगा, 40 तो उसमें फंसेगा, 43 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, या 52 से जब स्टार्ट हो रहा है संघ की बात हो रही, ठीक है। इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमें याद करना पड़ेगा। तो हमें ज़रूरी है ये भाग बहुत अच्छे से याद होने चाहिए।
जब हम अब आगे पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें भाग की बहुत जिक्र आएगी। और ये क्वेश्चन भी बहुत सारे पेपर्स में पूछ लेते हैं, छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, और यूपीएससी में भी इस बार पूछ लिए गए थे, और हर बार लगभग अमूमन एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है इनसे, कहीं ना कहीं से बहुत मदद करेगा। तो ये चीज़ समझ में आई, संविधान के भाग। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रस्तावना। ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना अगली वीडियो में। अब इनको रोक देता हूँ मैं यहाँ।